हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। बाकी आपको यूट्यूब के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे तो ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि सेकंड चैप्टर रहेगा 11th का। ठीक है, इट विल बी द सेकंड चैप्टर 11th करिकुलम का सीबीएसई का। और स्टेट बोर्ड अगर कोई दूसरा भी है तो वहां पर भी ये सेम ही रहता है, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज कि इसमें हमने जो कंटेंट यूज लिया है वो फर्श से अर्श तक जाने वाला है। दैट मीन्स जीरो टू जेनिथ का हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने का सोचा है। इन पीपीटी के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल कवर करेंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी में बताऊंगा, डेरिवेशन हम करेंगे, न्यूमेरिकल मैं क्लास में करवाऊंगा, कुछ एक आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपना आंसर मेरे को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। एक तो बात हुई है। दूसरी चीज कि इसमें उन चीजों को भी इंक्लूड किया गया है जो नीट जेई एनडीए के अंदर भी पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें खाली जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर नॉर्मल क्यों पढ़ना है, जितना क्वेश्चन बन सकता है उतने सारे पढ़ने होंगे ना, तभी बढ़िया रहेगा। तो उस चीज को भी मैंने ध्यान में रखा है कि अगर कोई नीट का बच्चा हो, जेई का बच्चा हो, एनडीए का बच्चा हो, वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सके। अगली बात कि इन वीडियो को देखते टाइम आप नोट्स बना सकते हैं, ये आपके मिड टर्म एग्जाम में या कोई भी जो एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें यूजफुल रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब चालू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी दिखा दूं उसमें क्या क्या चीजें हैं, फिर उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, रिलेटिव मोशन। इतनी सी चीजें हैं शॉर्ट के अंदर। अब मैं बताता हूं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मैं मेरे एंड से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बात वहां खत्म होगी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन पता होगी तभी तो हम स्ट्रेट लाइन को पकड़ पाएंगे ना। अगले चैप्टर का नाम बोलूंगा मोशन इन प्लेन, फिर क्या समझोगे? तो इनके मीनिंग समझो। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजमेंट शो कर रहा है, दैट मीन्स योर पार्टिकल इज इन मोशन कंडीशन। अब ये मोशन कई टाइप की हो सकती है। किसी बच्चे ने कहा कि सर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज कर रहा है, तो क्या ये मोशन में है? बिल्कुल ये मोशन में है। किसी बच्चे ने कहा सर हम किसी पार्टिकल को ग्रेविटी के अंदर ऊपर या नीचे थ्रो करते हैं, क्या ये मोशन में है? बिल्कुल है। किसी बच्चे ने ये बोल दिया कि सर कोई पार्टिकल एक्स और वाई इन दोनों प्लेन के बीच के अंदर, इन दोनों एक्सिस के बीच में यहाँ मूव कर रहा है, तो क्या ये मोशन में है? बिल्कुल है। किसी बच्चे ने कहा सर ये दोनों तो है, तीनों है, लेकिन कोई पार्टिकल अगर ऐसे सर्कुलर पाथ के अगर ऊपर घूमे और अपनी पोजीशन में चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये भी मोशन होगा? हाँ बिल्कुल ये मोशन होगा, क्योंकि जहां जहां पर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो होगा वो मोशन कहलाएगी। अब इस मोशन का छोटा सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में एक सीधी लाइन के अंदर चलता है, ओनली वन एक्सिस के ऊपर चलता है, वन एक्सिस का मतलब ओनली मूव इन वन डायमेंशन होता है, तो उसको बोल देते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब सर हमारे पास में तीन एक्सिस होते हैं इस तरीके से, ये
ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये इनका ओरिजिन है। अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्स के अलोंग मूव करता है तो ये भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये वन डायमेंशन के अंदर चल रहा है। अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के अंदर चल रहा है, ये भी मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये भी वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब पार्टिकल इन दो एक्सिस से मिले हुए एरिया के बीच में मूव करता है, दैट इज नोन एज प्लेन। तो इस चैप्टर को, इस पॉइंट को हम नेक्स्ट चैप्टर बना देते हैं कि मोशन इन प्लेन। तो वो आपका थर्ड चैप्टर बन जाएगा, मोशन इन ए प्लेन। अगला चैप्टर बन जाएगा मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये पोजीशन एक एक्सिस में चेंज हो रही है, इट इज वन डायमेंशन। वन डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर आपका पार्टिकल इन दो एक्सिस के बीच में मूव कर रहा है, दैट इज प्लेन। प्लेन क्या होता है? दो एक्सिस के बीच का ऑक्यूपाइड एरिया इज प्लेन। ये प्लेन आपका वाई जेड हो सकता है, ये प्लेन आपका एक्स जेड हो सकता है। तो जब भी किन्हीं दो एक्सिस के बीच में कोई पार्टिकल मूव करेगा, इट विल बी नोन एज मोशन इन प्लेन। और जब वो किसी एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज नोन एज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज एक दिमाग में ये भी रखना कि एनसीईआरटी में अभी हमें सीधा सीधा बता दिया था कि आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़नी है। काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती है वो वन डायमेंशन में एप्लीकेबल है जी। काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है वो वन डायमेंशन में एप्लीकेबल है। जब आपका पार्टिकल मोशन इन प्लेन कर रहा होगा, तो हम उस पार्टिकल को एक्सिस में कन्वर्ट करेंगे। एक कंपोनेंट उसका इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट उसका उस डायरेक्शन में। ये चीज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जब हम प्लेन के अंदर एंटर कर चुके होंगे कि हमें उसको रिजोल्यूट कैसे करना है। क्योंकि आप इक्वेशंस तो जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो वो जब आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे प्लेन वाले केस में, तो आपका पार्टिकल यहाँ होगा इन दोनों एक्सिस के बीच में। तो आपसे ये इक्वेशन ये पूछेगी सबसे पहले कि भाई जो इक्वेशन लगानी चाहता है वो एक्स डायरेक्शन में लगानी चाहता है या वाई डायरेक्शन में। तो आप कहोगे ना तो एक्स में लगाना चाहता, ना वाई में लगाना चाहता, मैं तो इस प्लेन में लगाना चाहता हूँ। तो ये इक्वेशन डिनाई कर देगा, इक्वेशन लागू नहीं होगी। तो हमें इसको पहले कंपोनेंट में रिजोल्यूट करना भी आना चाहिए। ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर। तो अभी तो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम इमोशन इन वन डायमेंशन है, हम अभी टू डायमेंशन में आए ही नहीं है। तो जब टू डायमेंशन में आएंगे तो वो मैं रिजोल्यूशन भी बता दूंगा। अब आगे चलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें कितनी चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा देख लो। हमारा किस तरीके से सिस्टम चलेगा इस क्लासों के अंदर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन की डेफिनेशन से, जो मैंने अभी बता दी। देन हम पढ़ेंगे इसके अंदर टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। वन सेकेंड। तो हम बात कर रहे थे कि हम इसमें पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। देन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। फिर इनके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की क्लास में इतना होगा। फिर 3 नंबर पॉइंट के अंदर आपके पास आ जाएगा स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी। फिर इन्हीं के पार्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, इनके अंदर अपने को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज होना चाहिए। वो मैं पहले बता चुका हूँ मेरे ऑफलाइन बच्चों को तो, और भी बता देंगे, कोई बात नहीं। फिर हम चलेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं। फिर पढ़ना है अपने को एक्सीलरेशन। और फिर आ जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इन सभी के साथ में न्यूमेरिकल ऐड कर लेना अपने। मैं टॉपिक टॉपिक बता रहा हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन होने के बाद में हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इतनी चीजें इस चैप्टर के अंदर है मेरे अकॉर्डिंग। तो हो सकता है कि 3 से 4 वीडियो आ जाए। बाकी मुझे रांद नहीं काटनी है, इन चीज़ों को ढंग से समझाना है कि एक बार पढ़ने के बाद क्लियर कट आइडिया लग जाए कि हमें हाँ इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। बाकी न्यूमेरिकल की तुम टेंशन छोड़ दो,
सारे 0 से जेन तक होंगे। अगर बोल दिया होंगे तो होंगे, अदरवाइज बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में ट्राई करेंगे कि मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो जाए, क्योंकि सीट के अंदर मैंने न्यूमेरिकल काफी ज्यादा ऐड कर रखे हैं, तो कुछ एक मैं करूंगा, कुछ एक आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, तो क्लास से सक्सेसफुल तभी होगी जब आप भी अपना आउटपुट 100% दोगे। मेरा रोल और मेरा कंट्रीब्यूशन ओनली 1% है, 99% कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का है। एक स्टूडेंट क्लासों को पढ़ के बेनिफिट ले लेता है, दूसरा बस क्लासों को पढ़ पढ़ के छोड़ता जाता है, रिवाइज नहीं करता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ और बाद में देखेंगे एग्जाम फाइट होता है कि नहीं होता। 200% होगा फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो वही है। चलो चालू करते हैं, और कोई बाकी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मोशन के ऊपर। मोशन की मैंने डेफिनेशन बता दी। कुछ डेफिनेशन ऐसी होगी जो मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो मोशन की सिंपल सोबर डेफिनेशन नोट करोगे, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज मोशन। अब मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सम पार्ट्स। In straight line motion, that is known as one dimension; motion in a plane, that is two dimensional motion; motion in a circular path। तो इस तरीके से इनको आप क्लासिफाई कर देना। अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में ही इनको एक्सप्लेन करूं, इसी तरीके से आप लोगों को याद रखने की कोशिश करनी है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट्स, और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर, एक्चुअल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ए डायरेक्शन थिंग्स। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, क्योंकि एक लेंथ है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है। जब हम शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो बात दिमाग में आती है कि सर शॉर्टेस्ट इंटीजर कैन बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? कि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो। सपोज करो तुम सुबह 6:50 पे घर से निकले बस स्टैंड के लिए, स्कूल चले गए, स्कूल से वापस आए 3 बजे, उसी रूम के अंदर आके बैठ गए जहाँ से सुबह निकले थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर मैं इनिशियल और फाइनल की बात करता हूँ तो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे डिपेंड्स करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इस चीज को भी ध्यान रख लेना। लेकिन डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज ए एक्चुअल पाथ कवर। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिफरेंस यहाँ लिख रखे हैं मैंने 3। टोटल पाथ जो हमने बताया, शॉर्टेस्ट पाथ, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस ट्रेवल नॉन जीरो इवन फॉर ए क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्लोज पाथ का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पर ही आकर आप एंड हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट विल बी सेम, देन योर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर ये हो जाता ना कि आप इस ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट पे रुक गए, वापस ए पर नहीं आए, तो ये वाली जो लेंथ यू कैन सी, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप बी से वापस ए पर आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस विल बी टोटल, यहाँ से गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये वाला टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। ए फार्मर हैज गो टू 500 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर ईस्ट, 200 मीटर साउथ, रीच इज फील्ड। तो बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस की बात कर रहा है तो टोटल पाथ निकालेंगे। तो देखो साथ में सॉल्व करते हैं कि सर 500 मीटर गया नॉर्थ के अंदर, ये मैंने लिख दिया 500 मीटर। देन चला 400 मीटर, कहाँ पर? कहाँ चला? ईस्ट के अंदर। और फिर 200 मीटर चला साउथ में, तो ये 200 मीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा 500 है तो इसमें से थोड़ा सा कम यहाँ ही हो जाएगा। पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर कितना है। टोटल डिस्टेंस का मतलब टोटल जोड़ दो, तो 500, 400, 200, 5 और 4 9, 9 और 2 11, या ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि फार्मर जाता है 500 मीटर नॉर्थ के अंदर, तो साथ साथ में उसका डायग्राम बना लो। 500 मीटर नॉर्थ में, देन 400 मीटर कहाँ गया? ईस्ट के अंदर, और फिर 200 मीटर आ जाता है साउथ के अंदर, तो ये मैंने लिख दिया 200 मीटर। तो बता दो कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो डायग्राम को वापस बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लूंगा यहाँ पे।
500 जाएगा नॉर्थ में, ठीक है, फिर 200 जाएगा ईस्ट में, और फिर सॉरी 400 जाएगा ईस्ट में। इसको चलने में भी दिक्कत हो रही है, चल 400 मीटर यहाँ, 400 जाएगा, फिर आएगा 200 मीटर साउथ के अंदर। तो ये आपको इनिशियल था, ये फाइनल था। ये वाला डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला डिस्टेंस 200 होगा, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 300, और ये 400 था तो ये भी कितना हो गया 400 मीटर। अब ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल, या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास में आ जाएगा 900 प्लस 1600, तो ये आपके पास हो गया 2500। दैट मीन्स आंसर विल बी 500। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन में जब ये डिस्टेंस पूछ रहा था तो आपके पास आंसर आता था 1100। इसी क्वेश्चन में जब इसने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो आंसर आ गया 500। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और जो आपके पास में डिस्टेंस होता है दैट इज द लार्जेस्ट पाथ। आई होप कुछ दिमाग में घुस रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो जी, एक कार है जो पी पॉइंट पर है और फॉलो करती है बात को जो कि फिगर में शो किया गया है। फाइनली जो कार है वो आर पर स्टॉप हो जाती है, यहाँ पर, यहाँ से चली है। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है कार का। अगर ए की वैल्यू आपके पास में 7 है, बी की वैल्यू आपके पास में 8 है, और आर की वैल्यू आपके पास में 11/पाई है। सब कुछ दे रखा है हमें, और पाई की वैल्यू आपके पास में 22/7 है। तो इतनी चीजें दे रखी है, और क्या चाहिए, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो देखो, मैं यहां जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया ए, प्लस यहां जाऊंगा तो सेमी सर्कल है, मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो ना। टोटल होता है आपके पास में 2πr, तो ये इसका हाफ कर दो तो आपको कितना चलना पड़ेगा πr, ठीक है। और r कितना है, ये तो डायामीटर है तो इसका हाफ कर दो तो r बराबर हो गया 1। मतलब r आपके पास में r रहेगा, तो आप कहोगे कि पाई और r, ठीक है। प्लस के अंदर b, और प्लस के अंदर ये वाला, तो इसका हाफ कर दो तो रेडियस कितना आ गया 2r। तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा पाई इंटू के अंदर 2r। तो देखो, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 8, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 दे रखा है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ r की वैल्यू रख देता हूँ, पाई इंटू आएगा 11/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और प्लस पाई इंटू 2 इंटू 11/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ मिलेगा 22, ये 11 है, 22 प्लस 8, और प्लस के अंदर 11, और प्लस के अंदर 7। तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी 48। तो आपके पास में जो डिस्टेंस आएगा वो 48 होगा, ठीक है। तो इन्होंने पूछा डिस्टेंस देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो ऑप्शंस है ना, इनमें पहले डिस्टेंस दे रखी है, जैसे ये डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो 48 आ रहा है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने 36 दे रखा है और 81 दे रखा है डिस्टेंस, और हमारा आंसर आ रहा है 48, ठीक है। अब हमें देखना है कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वैसे अगर मैं सॉल्व करता तो मैं तो ये कर देता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस। लेकिन अभी आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। ट्राई करता हूँ थोड़ा छोटा करने का, अगर ये हो जाए तो रीसाइज। वेट, 1 सेकेंड हो गया, चलो छोड़ो। तो हमें अभी निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट लाइन पकड़ो अपने तो सीधी। सर ये हो गया ए, प्लस हमारे पास में ये हो गया 2r, प्लस बी, और प्लस का 4r। डिस्प्लेसमेंट में सीधे चलते हैं, बाकी टेढ़े नहीं चलते, ठीक है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8, तो आपके पास में कितना आ गया 15, और 2r है।
2r की वैल्यू कितनी आएगी, अब दिमाग में करो थोड़ा, 2r है ना, हाँ। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू कितना आ रहा है, देखो r का वैल्यू है पाई बाई 11/पाई, तो r इज इक्वल टू 11/पाई, पाई का वैल्यू है 22/7, तो ये कट हो जाएगा, तो हमें r का वैल्यू मिलेगा 3.5, और 3.5 का डबल करोगे तो 7, b कितना है 8, तो 3.5 का 4 टाइम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, तो ये आपके पास में हो गया 23, और ये आपके पास में हो गया 21, तो यहाँ हमारे पास में आ रहा है 44, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ हुई क्या, वापस देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना। सबसे पहले हमने ये लिया ए, तो ए आपके पास में था 7, प्लस यहाँ पर आपके पास में सीधे जाएंगे तो आपके पास आएगा 2r, तो r की वैल्यू आपके पास में कितनी है 11/पाई, और पाई की वैल्यू मैंने रखा ये, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला 7/2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7/2 का डबल करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 8, 4r है, 4r की जगह कितना लिखूंगा 4 इंटू 7/2, ये कटा 2 बार, तो यहाँ आ गया कितना 14, तो मैंने यहाँ लिखा 14, ये हो गया 14, और 14 कितना हुआ हमारे पास में 28, और प्लस के अंदर 8 हो गया 36, ये हुआ। वो थोड़ा रिसाइज करने में दिमाग वहां चला गया, तो वो कुछ हो सकता है कुछ गलत नोट कर दिया हो, अब रिकॉर्डिंग में पता चलेगा क्या गलत लिखा था, बाकी आंसर आपका 36 आ गया, ठीक है। तो ये हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, और आई थिंक ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, तो इन क्वेश्चन को एक बार आप वापस से ट्राई करना, ठीक है, घर पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए मैन मूव 50 मीटर साउथ के अंदर, 40 मीटर वेस्ट के अंदर ड्यू टू नॉर्थ रीच, ये आप अपने आप करोगे, मैं नहीं कर रहा, ये ऐसा मैंने करवा दिया, ठीक है, ये हमने करवा दिया। आगे चलेंगे, बाकी इसका आंसर दिखा देता हूँ, आंसर इसका ये आएगा, ठीक है, तो ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन भी है मेरे पास लेकिन शो नहीं करूंगा। A man move 50 meter. A man moves to go 50 meter due south. सेम वही क्वेश्चन है, वापस करोगे इसी को, ठीक है, वापस करना है, ये ना हो तो कमेंट कर देना। आगे चलेंगे, ये थोड़ा आईजेके आ गया, तो ये मैं देख लेता हूँ। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन टू tan 0, तो मैंने ये बनाया ओरिजिन, और tan 0 पे जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स योर पॉइंट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, तो सपोज दिस इज माय पॉइंट tan 0, एंड देन कम बैक 2 मीटर ऑनवर्ड द ओरिजिन, और 2 मीटर वापस आ जाता है। अगर ये पूरा का पूरा 10 मीटर है, ठीक है, अगर ये 10 मीटर है, तो जब वापस रिटर्न आएगा, तो यहाँ पर सपोज करो 2 मीटर आ गया, तो अब इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 8 and 0। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखो जी, डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट विल बी कि इस कंडीशन से फाइनल कंडीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, और एक्स एक्सिस के अंदर हम, सिंस इसने आई जे के काम में लिया है ना, तो ये वेक्टर को शो करना चाहता है, हम एक्स एक्सिस के अंदर आई कैप यूनिट वेक्टर काम में लेते हैं, वाई एक्सिस में जे काम में लेते हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों को, पता भी होगा, और जेड डायरेक्शन के अंदर के कैप काम में लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और कितना है कि स्टार्टिंग पोजीशन था 0 0, और 10 मीटर जाके वापस आ गया 2 मीटर, तो अब इसका पोजीशन हो गया 8 0, तो देख लो 8 आई कैप मीटर, या ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ये इसका डायग्राम भी है, ठीक है, और ये इसका आंसर भी है। अब आगे बढ़ते हैं, वो चीजें थी तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कवर कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी को, या क्या करें नेक्स्ट वीडियो में लगाएं, चलो तुम बोल नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्डेड है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर स्पीड के बारे में बात करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।